तरह की हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुँचने में। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है कि इनको 1 और 4 से घटाकर हाथ लगा के दिखाइए, साला काट नहीं दिया ना। 6ठी रैंक पर ले आना चाहिए। साले बाप की अप्रोच लगा के पहुंचिए, खुद आया हूँ यहाँ। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है 2,55,000 के 75। So hey guys, this is प्रशांत राजपूत of बाबू बदमाश। तो आज हम बात करने वाले हैं दोबारा एक ऐसे अनोखे शो की जहां पर लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते बिग बॉस की मर्जी से। और आज ऐसे ही बिग बॉस की कुछ खट्टी मीठी कहानियां लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। पिछली बार हमने बिग बॉस के घर में पुनीत सुपरस्टार की बात की थी, जिसने बिग बॉस की नाक में इतना दम किया कि बिग बॉस ने उसे 21 घंटे में अपने घर से निष्कासित कर दिया। और अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जाओ और देखो। पिछली बार बिग बॉस के घर में हमने पुनीत सुपरस्टार की स्टोरी कवर की थी, लेकिन इस बार हम बिग बॉस के घर में फुकरे इंसान की स्टोरी कवर करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे जाने जहान, आइए और शुरू करते हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। So please welcome सदस्य नंबर 3, फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान। मैं एक जॉनर में सिर्फ कंटेंट नहीं करता। सो दिस वाज द रीजन जब मैंने ये फुकरा जो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। बिल्कुल सर, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है। तुम सब लोग इस बुड्ढे को ध्यान से देखो। पेशे से एक न्यूज रिपोर्टर है, लेकिन सॉरी टू से ये बात मेरे दिल पर भी लग रही है, लेकिन ये अधेड़ उम्र का बुड्ढा बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट से जबान लड़ा के बात कर रहा था। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। जिस तरह की हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है, और हमारी राय ये है कि इनको 1 और 4 से घटाकर एक साथ दोनों को 6ठी रैंक पर ले आना चाहिए, यानी 75,000। 2,55,000 के 75। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? ये मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि फुकरा इंसान की फर्स्ट पोजीशन थी और उस फर्स्ट पोजीशन की मनी 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन इस अधेड़ उम्र के बुड्ढे और बिग बॉस के ग्रुप ऑफ पैनल ने ये डिसाइड किया फुकरे इंसान की फर्स्ट पोजीशन को हटाकर 6th पोजीशन कर दिया जाए। नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ, जब डिसीजन ही पैनल को लेना था तो ऑडियंस वोटिंग करवाने की क्या जरूरत थी? भाई कसम से इस अधेड़ उम्र के बुड्ढे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी तक जो हमने बात करी है वो बिग बॉस के घर के बाहर की बात करी है, लेकिन अब हम बिग बॉस के घर के अंदर की बात करेंगे कि कैसे सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट फुकरा इंसान के खिलाफ हो गए, कि कैसे फुकरा इंसान ने पूजा भट्ट से थोड़ी सी बहसी क्या की कि सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट फुकरा इंसान के सर पे चढ़ गए, कि कैसे फुकरा इंसान बेबिका पर इतने भड़क गए कि कहते हैं मेरे पापा की बहन लगती है मेरी बुआ, मेरे पापा की बहन लगती है मेरी बुआ। तो आइए जानते हैं फुकरा इंसान के साथ क्या हुआ। दूसरों से कंटेंट तू क्या बोलेगी? अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुंचने में, समझी? ये इंसान जो चुड़ैलों की आवाजों में चीख रहा है, इसका नाम है बेबिका धुर्वे। और इसके चीखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बिग बॉस के दिए गए फेस रीडिंग के टास्क को ये सही से नहीं कर पाई, जहां पर बिग बॉस ने इस चुड़ैल की आवाज की महिला को फेस रीडिंग का टास्क दिया था, लेकिन बेबिका तो फेस रीडिंग करने के बजाय अपना गुस्सा ही निकालने लग गई। साला कुत्ता ना पूछे तेरे को क्या गलती से आई है, जिस वजह से आई है ना, जिस वजह से आई है। साले बाप की अप्रोच लगा के पहुंचिए, खुद आया हूँ यहाँ। जिस तरह से अभिषेक मल्हान और फुकरा इंसान इतना सच बोल रहा है, उसे देख के ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने फेस रीडिंग का टास्क बेबिका को छोड़ के फुकरे इंसान को दे दिया है। अरे भाई, इतना सच भी नहीं बोलना होता जितना सच फुकरा इंसान बोल रहा है। तू थप्पड़ मारेगी मेरे को, इतनी बड़ी नहीं हुई तो थप्पड़ मारे मेरे को। हाथ लगा के दिखाइए, साला काट नहीं दिया ना। भाई आज तो फुकरे इंसान ने दबंग के सलमान वाली बात कर दी। भाई बिग बॉस ने तो फेस रीडिंग का टास्क दिया था, लेकिन यहाँ पर लोग मारने काटने पर उतर आए हैं। अगर ये लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर बम के गोले भी गिरने लग जाए। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। मेरे घर वालों में कल आप गलत नहीं थे, कल आप सही थे, पूरा घर आपके साथ खड़ा था। तो मैं आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना सीखे। वहां पर आपने मुझे बोला थप्पड़ मारूं या तेरी हैसियत क्या है, फिर मैंने अपनी आवाज उठाई। यार फुकरा इंसान इतनी आप करके बात कर रहा है, लेकिन अगले को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। फुकरा इंसान बेबिका को इतने प्यार से समझा रहा है कि इतने प्यार से कोई माँ अपने बच्चे को भी नहीं समझाती हो। बेबिका एक ऐसा बच्चा है जिसकी जिंदगी में फूल है, बहार है, कलियां हैं, लेकिन दिमाग नहीं है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या?
अगर किसी दिन देविका ने आत्मा से परमात्मा का भी मिलन कर लिया तो परमात्मा इसे दिमाग देने से भी हिचकिचाएगा। देविका बिग बॉस के घर का एक ऐसा मनुष्य जिसका दिमाग ना ही घुटने में है और ना ही पैरों में। हाँ हाँ, आप सही समझे, उसका दिमाग पैर की सबसे छोटी उंगली में है। बात तो सही है। सेम वही मैम, बट मुझे ज्ञान ना दे मेरे तो को मैं- मेरी पनिशमेंट हुई, वो मेरे को आप उसके जाइए, वो मिल मेरे से गई। बात ना करिए। अगर आप ठीक है मैम, नहीं है तो मेरे से बात मैम अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश आई एम तुम्हारी ऐसी हुई है। डन। मैम फिर आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, मेरे को आपको ध्यान। अरे मुन्ना मुन्ना, देखो तो सही परवरिश की बातें कौन कर रहा है। वैसे तुम्हें बता दूं, ये परवरिश की बात करने वाली कोई और नहीं, फिल्म एक्ट्रेस पूजा भट्ट है। पूजा भट्ट, हाँ पूजा भट्ट, वो पूजा भट्ट जिसने सड़क, दुश्मन, अंगारे, जुनून और दिल है कि मानता ही नहीं जैसी मूवी की है। लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बिग बॉस में कर क्या रही है। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? इसे तो किसी मूवी में रोल करना चाहिए, किसी वेब सीरीज में रोल करना चाहिए, लेकिन मूवी और वेब सीरीज में रोल करने के बजाय ये बिग बॉस के घर के अंदर आ गई है। तो मेरे मुन्ना, मेरे लाल, मेरे चांद, मेरे दिए, ऐसा क्यों हुआ? अरे हम बताते हैं भाई। सिंपल सी बात है, जो एक्टर और एक्ट्रेस को लोग भूलने लगते हैं तो वो अपना करियर रिवाइव करने के लिए हर तरीके से हाथ पैर मारता है। कोई टीवी सीरीज कर लेता है, कोई किसी मूवी में बाप का और माँ का रोल कर लेता है, लेकिन इन सबसे हट के हमारी पूजा भट्ट ने अपना करियर रिवाइव करने के लिए बिग बॉस ही चुना। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। जिस तरह की बातें पूजा भट्ट बिग बॉस के घर में कर रही है, उसे देख के ऐसा लगता है कि करियर रिवाइव नहीं, करियर का ऑल डाउनफॉल आ जाएगा। बात तो सही है। वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम गार्डन ही क्लीन करवा दें आज, इसको हम कल करवा देंगे। देखिए, आप डोंट वरी, सफाई के हिसाब से हम लोग जो हैं बहुत ही डिलीजेंट हैं, चाहे हम कैप्टन हो या ना हो। हाँ जी। और आई थिंक वो हमारे एक्शन से ही प्रूव हो चुका है। तो सफाई के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। इस क्लिप को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फुकरा इंसान अपनी कैप्टनसी निभा रहा है, लेकिन घर के और सदस्य और स्पेशली पूजा भट्ट पता नहीं उससे क्यों चिढ़ रही है। और हाँ, ये गुटखा कौन सप्लाई कर रहा है बिग बॉस के घर में? साला जब देखो गुटखा खाती रहती है। बोलो जुबान केसरी, बोलो जुबान केसरी। अरे बोलो जुबान केसरी। पूजा भट्ट के बिग बॉस से निकलने के बाद कोई मूवी और वेब सीरीज मिले या ना मिले, लेकिन पूजा भट्ट अगली विमल की ब्रांड एम्बेसडर जरूर बन जाएगी। अरे भैया जुबान केसरी, बोलो जुबान केसरी, बोलो जुबान केसरी। अरे बोलो जुबान केसरी। बोलूंगा। क्यों नहीं ली झाड़ू? तूने लेनी चाहिए थी ना जब मैं बांट रही थी। मैं यही बोल रही थी ना कि लड़कों को झाड़ू दे दो, क्योंकि झाड़ू में बहुत ताकत लगती है। देखो क्या है कि जब ये वो आके कहते हैं कि आज आपकी वाट लगने वाली, उनको बोलो कि हमारी वाट नहीं लगती है, जितना काम देना है हमको दे दो, हम और खिलते हैं काम के साथ में। मैं बोलने वाला उसको, किसी को मौत नहीं पड़ती है यहाँ पे काम करने में। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। भाई ये लड़की जो 10 इंच की आंखें निकालकर इतना भड़क रही है, इसका नाम है फलकनाज। आपने इस लड़की को एज अ टीवी एक्ट्रेस टीवी पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये वही लड़की है जिसने महाभारत में कुंती का रोल प्ले किया था। भाई फुकरा इंसान और पूजा भट्ट में एक बार बहस क्या हो गई, उसके बाद से ही फलकनाज तो फुकरे इंसान के पीछे ही पड़ गई। अरे अरे ओहो, अच्छा अच्छा ये बात है। एक्ट्रेस कम्युनिटी, भाई एक्ट्रेस या एक्टर कम्युनिटी के नाम पे सब लोग फालतू की बकवास ही कर रहे हैं। एंटरटेन करने वाले हमारे पुनीत सुपरस्टार को इन्होंने निकाल दिया, लेकिन निकलने के बावजूद भी बंदा जियो सिनेमा के टीआरपी और रेटिंग दोनों लेके चला गया। ये बंदा जो तुम ध्यान से देख रहे हो, इसकी बुद्धि एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसाक न्यूटन से भी ज्यादा चलती है। अरे ना मुन्ना ना, चलती नहीं है, एक्टर है इसलिए इंटेलिजेंट होने की एक्टिंग करता है। और बिग बॉस में जो अपना दिमाग चलाता है, मतलब दिमाग चलाने की भी एक्टिंग करता है, तो वो घर से बाहर निकल जाता है। पहली फुर्सत में निकाल क्यों? अभी आपने अनाउंस किया कि किस करना है जैद को, आकांक्षा को। हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या बोला तूने? लिप और किस अभी बोला? आप लिप किस बोलेगा 5 मिनट तक? हाँ, इसे सिर पे गाल। तुमसे ना हो पाएगा। ही एक्सेप्ट द डेयर। हाँ ठीक है, कर लो। Oh guys, 3, 2, 1, go! Now. दिन भाई हर किसी ने अपनी जिंदगी में ट्रूथ एंड डेयर तो खेला ही होगा, और ऐसा ट्रूथ एंड डेयर तो मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। अरे भाई क्या खास है इस ट्रूथ एंड डेयर में? अरे मेरे लाल, मेरे मुन्ने, मेरे चांद, मेरे दिए। भाई बिग बॉस ने घर वालों को डेयर का एक टास्क दिया था, लेकिन बिग बॉस के घर वाले उस टास्क को कुछ और ही समझ बैठे। बिग बॉस तो ये सोच रहा था घर वाले तो कुछ एंटरटेन कर नहीं रहे, इसलिए मुझे डेयर देना चाहिए, लेकिन हमारे इसाक नूतन उर्फ अविनाश सचदेवा जी ने अपना गधों वाला दिमाग दौड़ाते हुए किस
करने का ही डेयर चुना। भाई मैं ये बिग बॉस देख रहा हूँ या मुन्नी का कोटा? अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मेरे भाई और बहनों, ओटीटी के हर सदस्य ने ये क्लिप देखी है और इन लोगों को जरा सी भी ये शर्म नहीं आई कि 24 घंटे कोई ना कोई इन्हें देख रहा है। अरे ये भाई जो चुम्मे का चमत्कार दिखा रहे हैं, इसका नाम है जैद हदीद उर्फ जॉनी सिंस फ्रॉम दुबई। और दूसरी जिसे डेयर एक्सेप्ट करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसका नाम है आकांक्षा पुरी उर्फ मिक्का डिवोटी। मिक्का डिवोटी, अबे भाई ये क्या है? अरे भाई कुछ चीजें सर्च कर लेनी चाहिए वरना वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। बात तो सही है भाई अगर बिग बॉस के घर में ये जैद हदीद 9 महीने भी रह गया ना, तो मुझे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोग सब समझते हैं। अंदर गया तो अकेला था, लेकिन जब आएगा तो क्रिकेट की पूरी टीम लेकर आएगा। और मिक्का की वोटी की तो हम क्या ही बात करें, जिसे शो में नजर आने के लिए किस तक करना पड़ा। अरे कहाँ आ गया हूँ मैं, ये मैं बिग बॉस देख रहा हूँ या मुन्नी का कोठा? आपने भी बहुत टाइम पहले किस किया है? हाँ स्क्रीन पे जी। हाँ किस किया है? लेकिन आपका किस कैसे था? कब तक जवानी छुपाओगी रानी? वैसे तो सलमान खान ने वीकेंड के वार में सबकी वाट लगा दी थी, लेकिन सलमान खान ये सब क्या पूछ रहा है? हमारे सल्लू भाई ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बोल देते, इसके पीछे की बहुत गहरी वजह है। मतलब भाई बिग बॉस के घर में पूजा भट्ट जैसे सीनियर एक्ट्रेस होने के बावजूद भी जैद हदीद और आकांक्षा पुरी ने किस कर ली और पूजा भट्ट ने रोका भी नहीं। अरे पूजा भट्ट रोकेगी कैसे? उसे तो अपने कलियां बाहर के पुराने दिन याद आ गए। तभी हमारे सल्लू भाई वीकेंड के वार में पूजा भट्ट के काले कारनामों से पर्दा हटा रहे हैं। पता नहीं कहां से कंटेस्टेंट की वाट लगाते लगाते सल्लू भाई की दिल की बात निकल गई। पूजा भट्ट, आकांक्षा पुरी, जैद हदीद ने सलमान खान के पुराने जख्मों को हरा कर दिया। ये बिग बॉस के घर में चुम्मा चाटी करे जा रहे और हमारे सल्लू भाई को मिल ही नहीं रही। अरे क्या चुम्मा चुम्मा? आपने कभी किसी हीरोइन को किस नहीं किया? जी नहीं सर। हमारे इंटरनेशनल सिंगल सल्लू भाई की इसी आदत की वजह से कैटरीना को विक्की कौशल ले गया। जी जो भी था वो उस समय प्रोफेशनल था और उसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की कि अच्छा था या बुरा था। लेकिन मेरी फिल्मों में नहीं होता, मेरी फिल्मों में नहीं होता, मेरी फिल्मों में नहीं होता। सलमान भाई के हरे जख्मों और तन्हाइयों को छोड़कर अब हम जैद हदीद पर आ जाते हैं, जिसने देविका से बहस करते करते अपना पुट्ठा, नितंब और जी फॉर गॉन। हाँ तुम सही समझे, वही दिखाने की ना तो कोशिश और ना तो साजिश की गई। डायरेक्ट जैद हदीद ने अपनी पैंट उतारकर अपना पुट्ठा देविका को दिखा दिया। This woman, this girl. Who the hell are you, man? Show some respect. I named you a girl. Don't talk. Just show your reality, Jad. Show it to your friend as well. Let him know who you are. That's my reality. You wanna see Show it? the world who you are, Wanna see my Jad. reality? Come. Tagging women with their hair. Come. That's oh my god. देविका के बार बार कहने पर जैद हदीद गुस्से में लाल हो गया, लेकिन देविका तब भी नहीं मानी। देविका के बार बार चुड़ैलों की तरह लड़ाई करने के बावजूद भी जैद हदीद अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा, लेकिन देविका के बार बार कहने पर आखिरकार जैद हदीद ने अपना पुट्ठा दिखाई दिया। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में? बम को हिंदी में क्या बुलाते हैं? नितम, पुट्ठा, दूसरा वर्ड क्या है? पिछवाड़ा। तीसरा वर्ड क्या है? साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? तो अगर इतना पोलाइट वर्ड है ये, लेकिन एक जो वर्ड है जो अभी साइरस ने कहा वो दिखाया गया है। See my reality? Come. Tagging women with their hair. That's oh my god. देविका बार बार रियलिटी की मांग कर रही थी और आखिरकार हमारे जैद हदीद हबीबी ने अपना पुट्ठा दिखाकर उसे अपनी रियलिटी दिखा दी। अरे भाई ये बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है? So there's my time to all you guys. I hope you had done lots of fun to watch this video and do not forget to like, share, comment and also subscribe. तो भाई और बहनों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक मारो और सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी खट्टी मीठी और चुलबुलबुली वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन आप सब मेरा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन बढ़ाते रहना। आप अपनी आंखों में कुछ डाले या ना डाले, लेकिन अरे इतना सारा क्रिंज देखने के बाद मैं तो जा रहा हूँ अपनी आंखों में लाइजोल के साथ हार्पिक डालने। और मेरे भाइयों इस तन्हाई
भाइयों की जिंदगी से हटकर नए नए पेड़ लगाइए, पर्यावरण से प्रेम कीजिए। तो मेरे खट्टे मीठे चुलबुलों में आपसे अब अलविदा लेना चाहता हूँ। तो भाइयों हमारा टाइम तो हो गया, हम तो चलते और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।